रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां मौसम ने करवट ली है और मौसम बदला है। भोपाल में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और भोपाल सहित जबलपुर और इटारसी इलाके में भी बारिश हुई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में पारा लुढ़का है और हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। तो मध्य प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश पर 3 वेदर सिस्टम का असर दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 4.5 इंच बारिश हो सकती है, ये अनुमान जताया जा रहा है। बारिश से धान मक्का की फसल खराब हो रही है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये बेमौसम बारिश इसको कहा जा रहा है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि अब ये जाता हुआ मानसून है और जाते जाते ये बारिश करते हुए जाएगा, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। तो देखिए, मौसम सुहाना तो हुआ ही है, कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है और हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही है, लेकिन किसानों के लिए खबर चिंता बढ़ाने वाली है, किसानों की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि धान और मक्के की फसल पर इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। तो देखिए, मोन्था है और मोन्था के साथ साथ ही चक्रवाती तूफान के भी चलते अब मध्य प्रदेश के साथ साथ आसपास के राज्यों में इसका साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। ये पचमढ़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कोहरा, साफ तौर पर कोहरा भी दिखाई दे रहा है और मौसम में भी बदलाव आया है, पारा लुढ़का है। तो देखिए, बेमौसम बारिश और बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन ये पचमढ़ी की तस्वीरें, तो 24 घंटे में 4.5 इंच बारिश हो सकती है। बारिश से धान मक्का की फसल खराब हो गई। तो ये तस्वीर आप पचमढ़ी की देख रहे हैं, जहां कोहरा भी छाया हुआ है। राजधानी में भी सुबह से ही मौसम ठंडा है, हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिली है और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, जबलपुर और इटारसी सहित कई इलाकों में बारिश के आसार है। 4 इंच तक अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। कई इलाकों में तेज बारिश का भी असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर ओढ़ी हुई है, लेकिन किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर। निश्चित तौर पर मोन्था का असर भी दिखाई दे रहा है। 3 वेदर सिस्टम जो है वो एक्टिव है, उन्हीं की वजह से ये बारिश हो रही है। तो इधर छत्तीसगढ़ में भी मोन्था चक्रवात का असर दिखाई दिया। आज सुबह से यहां पर हल्की बारिश जारी है। राजधानी में बादलों का डेरा है और मौसम विभाग हालांकि पहले ही चेतावनी दे चुका था। 31 अक्टूबर तक हल्का असर लगातार दिखाई देता रहेगा। देखिए, बस्तर संभाग में भी भारी बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ में भी मोन्था का असर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। राजधानी में भी बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बारिश के चलते किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। बस्तर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी हालांकि जारी की गई है। चक्रवात मोन्था का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिससे मौसम की स्थिति बदल चुकी है। इस वक्त मैं मौसम विभाग में मौजूद हूं और मोन्था का असर क्या होगा ये हम समझते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ में मौसम विशेषज्ञ चिंदा लोरे जी हैं। असर किस तरीके से, क्योंकि आज सुबह की स्थिति है, राजधानी रायपुर में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, क्या स्थिति होगी अब मोन्था की आगे? ये जो बंगाल की खाड़ी में उठा जो चक्रवाती तूफान मोन्था, ये धीरे धीरे लैंडफॉल होने के बाद कमजोर हुआ और आज की अभी की जो स्थिति इसकी, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ उससे लगे विदर्भ के आसपास में इसकी स्थिति है और ये कमजोर होकर अभी फिलहाल ये डिप्रेशन बन चुका है और ये उत्तर की तरफ बढ़ते हुए लो प्रेशर बनेगा। लो जो कम दबाव का क्षेत्र है राजनांदगांव दुर्ग के आसपास रहेगा। इसके असर से आगे आने वाले 2 दिनों तक, आज और कल तक, पूरे छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। ये जो राजनांदगांव, दुर्ग और ये अपना सरगुजा संभाग में भारी वर्षा की संभावना है। सर, अगर देखा जाए तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए कहा जा रहा था, रेड अलर्ट जारी है वहां के कई जिलों में, तो क्या वहां भारी बारिश देखने को मिलेगी? नहीं, अभी दक्षिण क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना बहुत कम है। या हल्की से मध्यम वर्षा होगी। भारी वर्षा की संभावना या राजनांदगांव, दुर्ग और ये सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर है। अगर सर आगे स्थिति देखी जाए, हवा की अगर बात की जाए, बताया जा रहा था कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार की घंटे से हवा चलती नजर आएगी, तो क्या ऐसी स्थिति रहेगी? हाँ, अभी जो ये डिप्रेशन है इसकी वजह 25 नॉट मतलब लगभग 45 किलोमीटर की गति से हवा चलेगी। उसके बाद लगभग ये 25 से 30 किलोमीटर गति से हवा चलेगी यहाँ। सर, कब तक इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई बड़े आयोजन होने हैं, राज्योत्सव, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा? आने वाले 2 दिन तक इसका असर छत्तीसगढ़ में रहेगा, जो हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन उसके बाद भी दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिलेगा। पूरे दक्षिण क्षेत्र में पूरे 1 हफ्ते तक हल्की से मध्यम वर्षा होती रहेगी
और जो वर्षा का जो प्रभाव है उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कम हो जाएगा, लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में असर रहेगा इसका। बिल्कुल, देखिए मोंथा तूफान का जो पूरा असर है वो पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आएगा, लेकिन 2 दिनों तक स्थिति जो है वो राजधानी रायपुर में भी बारिश के आसार 2 दिनों तक हैं, और क्योंकि बड़े आयोजन भी होने हैं, ऐसे में 2 दिनों के बाद राहत मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मोंथा चक्रवात का जो ये असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो अब इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हमारे संवाददाता सनी मालवीय और साथ ही साथ रायपुर से शिखर देवांगन भी जुड़े हैं। सबसे पहले सनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये वैसे ही झीलों की नगरी है, सुहाना रहता है मौसम, लेकिन आज सुबह से देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हल्की हल्की दिखाई दे रही है। क्या ठंड जल्दी आने वाली है, क्योंकि अभी लोगों ने अपने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल की सड़क पर मौजूद हूँ, आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देख रहे हैं आप, सुबह से ही जो है राजधानी भोपाल में बादल छाए हुए हैं, जो हल्की हल्की जो फुवारे वाली जो बारिश है वो लगातार जारी है। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये राजधानी भोपाल का जो मौसम है, लगातार जो है तेज रफ्तार से जो हल्की और जो ठंड है वो भी देखने को मिल रही है। बात की जाए तो मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक लगातार बारिश की संभावना जताई है। राज्य कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिस तरह की बात किया जाए तो सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, मंडला, बालाघाट, कटनी में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे तक 1.5 इंच तक बारिश हो चुकी है। बारिश के वजह से जो किसानों की चिंता है वो भी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं जो मसूर और चने की फसल है वो भी खराब हो गई है। आने वाले दिनों में जो है नवंबर का माह का शुरुआत होना है, ऐसे में जो है कड़ाके की ठंड भी तेज मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल में पड़ सकती है। निश्चित तौर पर सनी बने रहिए हमारे साथ शिखर भी जुड़े हुए हैं रायपुर से, वहां के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। शिखर, कहीं ना कहीं मोंथा का असर छत्तीसगढ़ में भी साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में कई सारे बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, ऐसे में कब तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा? बारिश की संभावनाएं कब तक जताई है मौसम विभाग? देखिए, जिस तरह से मोंथा चक्रवात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में टकराया, उसके बाद उसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक मौसम में बदलाव जो है देखने को मिले हैं और प्रदेश के कई जिलों में बारिश भी देखने को मिली और इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बस्तर, खासकर बस्तर में 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है और उसका असर राजधानी रायपुर में भी देखने को मिलेगा। 1 नवंबर से राजधानी में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और ऐसे में मौसम में बदलाव होना कई जो चीज़ें हैं उसको साफ संकेत देता है। जिस तरह से अगर मौसम में इस तरह के परिवर्तन लगातार होते रहेंगे तो कार्यक्रम भी प्रभावित होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आने वाले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके बाद मौसम साफ हो सकता है। ऐसे में कार्यक्रम प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से मोंथा चक्रवात आया उसका असर जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। कई जिलों में बारिश हुई और बारिश जो है सीधे तौर पर किसानों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि फसलों के कटाई का समय चल रहा है और ऐसे में कई किसान अपनी फसल काटकर खेतों में छोड़ दिए हैं। जब बारिश हो रहा है तो उसका सीधा असर जो है वो खेतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में फसलों के नुकसान होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जरूर जताई है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हो सकता है। जी बिल्कुल, निश्चित ही आपने सही कहा, क्योंकि न केवल ठंडक बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका भी और शिखर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।